बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एंड आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोमानिया में जो लोग या यूरोप में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा इजी ऑप्शन है। अब बहुत सारे लोग स्पेन, जर्मनी, फ्रांस वगैरह यहाँ पे काम करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ में जाने के लिए एक तो आपको पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो फिर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। फाइल प्रिपेयर करो, कोई ना कोई वहाँ से रेफरेंस निकालो जो आपको ऑफ़र लेटर लेके दे, फिर आपको वर्क वीज़ा मिलता है। और वहाँ से ऑफ़र लेटर आना समझ ले इसी तरह जैसे वो एक बहुत बड़ा पहाड़ आपने तोड़ना है। उसकी रीज़न ये है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आजकल अपना ऑफ़र लेटर बेचना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटिव सी चीज़ बनी है जिसकी वजह से ऑफ़र लेटर रिसीव करना मुश्किल हो चुका है। कनाडा या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बड़े कंट्रीज़ की तरफ तो मतलब डायरेक्ट ऑफ़र लेटर आ जाता है, मुश्किल नहीं होती। लेकिन जो शेंजन कंट्रीज़ हैं स्पेशली, वहाँ के अब ऑफ़र लेटर जो है वो सेल होना शुरू हो चुके हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन जो आप कोशिश करें, अगर आप ऑनलाइन जॉब्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोशिश करके कनाडा स्पेशली मैं कहूँगा वही एक कंट्री है जो कि इंटरनेशनली वर्कर्स को हायर करता है, ना किसी कॉन्ट्रैक्टर को मतलब ऑफ़र लेटर देता है, ना कोई कंपनियों को बांटता है ऑफ़र लेटर के भाई अपनी मर्ज़ी से बंदे बुलाओ। एम्प्लॉयर डायरेक्ट आपको jobbank.gc.ca वेबसाइट है वहाँ से पिक करता है, वो आपको ऑफ़र लेटर दे के वर्क वीज़ा दे देता है। तो कनाडा वाहद एक बेस्ट कंट्री है अगर आप ऑनलाइन जॉब्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ एक दूसरा और यूरोपियन कंट्री है, शेंजन नहीं है लेकिन यूरोपियन है। थंबनेल वगैरह तो आपने देख ही ली है। रोमानिया की मैं बात कर रहा हूँ। यार रोमानिया का वर्क परमिट आप 100% कैसे ले सकते हैं अपने बिहाफ पे खुद, इस हवाले से ये वीडियो बन रही है। और इस वीडियो में मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा जो ना तो किसी यूट्यूबर से आपने जल्दी सुने हैं, ना कोई आपको कंसल्टेंट ये सारी चीज़ें बताएगा। और चैनल को बनाने का मकसद ये था कि आप अपना काम खुद कर सकें बगैर किसी कंसल्टेंट या बगैर किसी एजेंट के। तो आज टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आपने वीडियो पूरी देखनी है, रुक के मुझे दे दो यार 10-12 मिनट, हो सकता है ये 10-12 मिनट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हों। तो वीडियो पूरी देख लेना ताकि सारी चीज़ें बआसानी आप समझ सकें। मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में आपको समझाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आते हैं रोमानिया में आपको जॉब 100% मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि रोमानिया का जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत अच्छे लेवल का है, मतलब बहुत स्टैंडर्ड लेवल का है। जो वहाँ पर रहना सहना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे सैलरीज जो है ना, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो वहाँ का नेशनल लोकल हो, सैलरी वहाँ पे इक्वल मिलती है। मतलब जितनी वहाँ पे किसी फॉरेनर को मिलेगी, पाकिस्तानी इंडियन को मिलेगी रोमानिया में, उतनी वहाँ के फॉरेनर को भी मिलेगी। तो ये मसला क्या होता है कि वहाँ के जो फॉरेनर होते हैं, अब हमने क्या करना होता है, पाकिस्तानी इंडियन ने जाके वहाँ पे काम करना है, पैसा कमाना और पाकिस्तान इंडिया भेज देना है, ऐसे ही है। और वहाँ के जो पैसे हैं वहाँ मतलब 500-600 रुपया वहाँ का है, वो यहाँ पे पाकिस्तान में आके कोई 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपया बन जाता है। इंडिया में चले जाएँ तो वो वहाँ का 35-40 हज़ार या 50 हज़ार बन जाता है। इस वजह से हमारे जो लोग जाते हैं पाकिस्तानी इंडियन, बांग्लादेश वगैरह से, वो उनके लिए तो सैलरीज बहुत अच्छी होती हैं। मतलब 1-1.5 लाख उनके लिए बहुत अच्छी सैलरी है पाकिस्तानी, और वहाँ का 500-600 या 700 यूरोज़, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो नेशनल है ना उनके लिए सैलरीज बहुत कम है। मतलब वहाँ पे जो उनका लाइफस्टाइल है, उनका मंथली एक्सपेंस वहाँ के नेशनल का, हम तो कंजूसी वगैरह करके पैसे बचा लेते हैं ना, लेकिन वहाँ के नेशनल को तो उनके हिसाब से लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। और उनकी जो लाइफस्टाइल है वो तकरीबन 1000 यूरो उनका मंथली एक मतलब पर्सन का लग जाता है। इस हिसाब से उनकी सैलरीज बहुत कम होती हैं। तो वो वहाँ के जो नेशनल, मैं डीप चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको एक एक करके चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है। अच्छा, वहाँ के जो नेशनल हैं वो क्या करते हैं, फिर वो जाते हैं शेंजन कंट्रीज़ में, क्योंकि रोमानिया के पासपोर्ट पे शेंजन कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं आप। वीज़ा ऑन अराइवल भी हैं, विदाउट वीज़ा भी है। तो वो क्या करते हैं, वो जर्मनी चले जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, स्वीडन चले जाते हैं और बहुत सारे शेंजन कंट्रीज़ चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जॉब करते हैं और फिर पैसा अपने कंट्री में भेजते हैं रोमानिया में। जैसे आप लोग जाते हैं ना रोमानिया पैसा कमाने और पाकिस्तान इंडिया में भेजते हैं, ऐसे रोमानिया के जो लोकल हैं वो शेंजन जाते हैं, शेंजन से पैसा कमा के वो रोमानिया भेजते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मतलब वहाँ पे वर्कर्स की शॉर्टेज इसी वजह से होती है कि वहाँ के अपने लोग दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं जॉब करने और अपने उनके कंट्री में वर्कर्स की शॉर्टेज हो जाती है। फिर क्या करता है रोमानिया, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से कोटे मंगवाता है, वर्कर्स को मंगवाता है और अपनी कमी को पूरा करता है, वर्कर्स की कमी को। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ईजिली समझा दिया कि भाई रोमानिया में जॉब्स क्यों अवेलेबल हैं ज़्यादा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप में कि हमने वर्क वीज़ा लेना कैसे है रोमानिया का। अब रोमानिया के मैं वर्क वीज़ा की एक्चुअल कॉस्ट आपको बताऊं, जो जेन्युइन कॉस्ट होती है रोमानिया के वर्क परमिट की, वो 2 से लेकर 300 यूरोज़ होती है। ओनली 2 से 300 यूरोज़, मतलब पाकिस्तानी 60-70 हज़ार रुपया। ये एक्चुअल कास्ट होती है रोमानिया के वर्क परमिट की।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, जिसका जहाँ पे जैक लग रहा है वो इतने पैसों में रोमानिया का वर्क परमिट दे रहा है, और वो जेन्युइन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके पैसे खा जाते हैं, वो आपको पैसे लेते हैं, वर्क परमिट लेके देते हैं। अब वो कैसे लेके देते हैं, ये बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको अल्लाह करे समझ आ जाए ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, आपने बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको बताया है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि आपको जिस कंट्री का भी आपने वर्क परमिट लेना है, वो कनाडा है, वो यूरोप है, रोमानिया है, एशिया है, गल्फ़ है, जहाँ भी जिस कंट्री में भी जाना है वर्क वीज़ा लेके, वहाँ से सबसे पहले आपको एक ऑफ़र लेटर चाहिए होता है, जॉब ऑफ़र लेटर जिसे कहते हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट लेटर भी कहते हैं। अब ये कहानी आपने समझनी है पहले पूरी। अब जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज वाले होते हैं ना, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि रोमानिया का वर्क वीज़ा कुछ लोग 10 लाख लेके, 12 लाख लेके जो देते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होती हैं या एजेंट्स वगैरह होते हैं। गेम चलती कैसे है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बड़ी डीपली समझाने लगूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जनाब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने एक भाई को या अपने कज़न को या किसी रिलेटिव को, दोस्त को रोमानिया भेज दूंगा, मिसाल दे रहा हूँ, एक रोमानिया भेज दूंगा। मैं उसे बोलूँगा यार रोमानिया जाके ना तुमने कंपनी से ऑफ़र लेटर लेके देने मुझे। अब वो क्या करेगा, वो वहाँ पे जाके मेरा जो दोस्त रिलेटिव जिसको मैंने भेजा है, वो कंपनी से हेलो हाई करेगा, सलाम दुआ लेगा, और बाद में थोड़ा सा ताल्लुक़ बनाने के बाद वो कंपनी से पूछेगा जनाब आपको कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, किस फील्ड में चाहिए। कंपनी से बताएगी यार मुझे लेबर बंदा चाहिए, मुझे मजदूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, क्लीनर चाहिए, डिलीवरी बॉय चाहिए, जो कंपनी को चाहिए होगा वो कंपनी से बता देगी। अब वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा मुझे टेलीफोन करेगा, ये वर्क परमिट्स आए हैं, डिलीवरी बॉय का, क्लीनर का है, वेटर का है, फलां का है, वो उसने मुझे बता दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं उसके अपने हिसाब से रेट बना लूँगा। डिलीवरी बॉय का मैं 12 लाख का दूंगा, इनका या मिस्त्री का जो है वो मैं 14 लाख का दूंगा, प्लम्बर का मैं 15 लाख का दूंगा, फलां का मैं इतने का दूंगा। मैंने अपने हिसाब से रेट बना लेने हैं, ठीक है। एक सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी करवाऊँगा, रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाऊँगा, उसे रजिस्टर्ड करवाऊँगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से, इस्लामाबाद से। वहाँ से मैं रजिस्टर्ड करवाने के बाद फिर मैं वो वर्क परमिट जो मुझे दोस्त ने बताया कि ये फील्ड में कंपनी को वर्कर चाहिए, वो लिस्ट बना के उसके हिसाब से मैं अपने रेट बना लूँगा, ठीक है। लाखों में 12 लाख, 10 लाख का, फलां का, 14 लाख का, इस तरह रेट्स बनाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, अपने ऐड दूंगा या लोगों से बातचीत करूँगा। फॉर एग्जांपल जनाब मेरे पास कोई आ जाता है क्लीनर बंदा, वो कहता है यार मुझे क्लीनर का वर्क वीज़ा चाहिए रोमानिया का। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जनाब 12 लाख का वर्क परमिट है, आप 3 लाख, 4 लाख या 1.5 लाख, 2 लाख जितनी भी अमाउंट तय हुई है उतनी एडवांस दें, बाकी मैं आपको वर्क परमिट निकलवाने के बाद दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, उस बंदे से 2 लाख रुपए मैंने पकड़ वगैरह सारे डॉक्यूमेंट लेके अब उस बंदे की मैं बनाऊंगा एक वीडियो कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे ऐसे कैमरा पकड़ूंगा, कहूँगा जनाब हाँ जी बताएं आपका नाम क्या है, आप कितनी देर से काम कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेते हैं, सारा इंटरव्यू करके वो वीडियो मैं भेजूंगा अपने दोस्त को कि यार ये बंदा है, इसका वर्क परमिट निकलवाओ। अब वो मेरा दोस्त जो है वो कंपनी को उसका इंटरव्यू दिखाएगा वीडियो में कि यार ये देखे ये वर्कर है, इतना काम है, इसका ये एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। कंपनी उसको सेलेक्ट करेगी और कंपनी वहाँ से ऑफ़र लेटर भेज देगी, ठीक है, कि हाँ जी बंदा वाकई इनके पास है। कंपनी ऑफ़र लेटर भेजेगी वहाँ की इमिग्रेशन से ऑथराइज्ड करवा के। ऑफ़र लेटर यहाँ पे मैं बंदे को दिखाऊंगा, उसे बोलूँगा ये ले जी आपका ऑफ़र लेटर आ गया, बाकी के 5 लाख रुपए भी दें। वो 5 लाख रुपए देगा, फिर उसके ऑफ़र लेटर के बिहाफ में मैं एम्बेसी, रोमानिया की जो एम्बेसी है वहाँ से अपॉइंटमेंट लूँगा और उस बंदे का वर्क वीज़ा अप्लाई करूँगा, और फिर वर्क वीज़ा देने के बाद सारे पैसे उससे ले लूँगा जितने मेरे तय हुए हैं, 12 लाख, 14 लाख, जहाँ पर मेरा जैक लगा है, ठीक है। अब ये सारी गेम होती है, ये वो चीज़ें हैं जो ना तो कोई यूट्यूबर बताता है खुल के, ना कंसल्टेंट, ना एजेंट, लेकिन मेरा चैनल बनाने का मकसद ये था कि आपको क्लियर सारी चीज़ें कर सकूं। अब ये वर्क वीज़ा आपने खुद अपने बिहाफ पे कैसे अप्लाई करना है, मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी कि किस तरह प्रोसेस करती हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज या फिर एजेंट, ठीक है। और एक्चुअल जो जॉब ऑफर लेटर या वर्क परमिट की कॉस्ट होती है रोमानिया के, वो 200 से 300 यूरोज़ होती है, जो पाकिस्तानी 50-60 हज़ार बनती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं कि यार हम खुद कैसे वर्क परमिट लें। इसका एक सिंपल सा हल है, वो क्या है, सबसे पहली चीज़ ये देखें, मैंने आपको अब सारी बातों का निचोड़ क्या बताया कि अगर आपने रोमानिया का वर्क परमिट लेना है या किसी भी कंट्री का, वहाँ से आपको एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए होगा, उसके बिहाफ पे एम्बेसी से आप अपना वर्क वीज़ा निकलवाएंगे। अब रोमानिया की मैंने आपको ये भी बता दिया कि 200-300 यूरोज़ वहाँ के एक्चुअल जो कॉस्ट होती है ऑफर लेटर या वर्क परमिट की, एक्चुअल कॉस्ट 200-300 यूरोज़ होती है।
तो आपने ये कैसे लेना है, अपने बिहाफ पे कैसे लेना है। ये कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको आप साइड पे कर दें, आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर के साथ रब्ता करें, उससे डायरेक्ट ऑफर लेटर लें और अपना वर्क वीज़ा एम्बेसी से निकलवाएं। इसका क्या प्रोसेस है, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास एक CV और कवर लेटर होना चाहिए। CV कवर लेटर हमेशा आपके पास होना चाहिए, चाहे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, कभी भी यार ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो CV कवर लेटर दोनों चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए, एक बात को जहन में बिठा लें। CV कवर लेटर आपने बना लेना है, इंटरनेशनल फॉर्मेट में बनाएं ताकि वो तमाम कंट्रीज़ के लिए एलिजिबल हो। फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल आती हैं, फिर आपकी वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आती है टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, फिर आपकी एजुकेशन डिटेल आती है, फिर आपकी डिजिटल स्किल्स आती हैं, लैंग्वेज की स्किल्स आती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे गाने पसंद है, इन चीज़ों से एम्प्लॉयर को कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। ये चीज़ें ना लिखें, फजूल चीज़ें ना लिखें, वो चीज़ें लिखें, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो देखे कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मेन चीज़ें जो है अपनी वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके लिखें ताकि एम्प्लॉयर को ढूंढना ना पड़े कि यार एक्सपीरियंस कहाँ पे लिखा है, एजुकेशन कहाँ पे लिखी है। वो जैसे ही आपकी CV देखे उसे पता चल जाए हाँ ये एक्सपीरियंस है, ये इसके टास्क हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये इसकी एजुकेशन है। कवर लेटर सिंपल सा करके बनाएं। कवर लेटर वैसे एडिशनल होता है, साथ अटैच कर लें तो इंपॉर्टेंट है। कवर लेटर जो होता है उसमें आपने सिंपल लिखना होता है कि यार जो CV में लिखा है ना वही कवर लेटर में लिखना होता है कि यार ये मेरा नाम ये है, यहाँ ये मेरा पासपोर्ट है, ये मैं कंट्री का रेजिडेंस हूँ और जनाब ये काम कर चुका हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, आप मुझे अपनी जॉब में रखें, मैं बड़ा प्रोफेशनल बंदा हूँ। अपनी थोड़ी बहुत तारीफ़ें करनी होती हैं। लास्ट में आपने अपना नंबर ईमेल देनी होती है कि यार मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो इस पर कर लें। CV कवर लेटर बना के डिटेल मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है। CV कवर लेटर बनाना आपने हमसे बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हमसे बनवा सकते हैं, ठीक है। और यार एक और चीज़, व्हाट्सएप पे मुझे अस्सलाम वालेकुम, हाय कैसे हैं आप, क्या हाल है, ये मैसेज ना किया करें प्लीज़। आप अपना वॉइस क्लिप, क्योंकि यार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं तो हर बंदे को रिप्लाई करना फिर मुमकिन नहीं होता। तो आप क्या करें, आप डायरेक्ट अपना वॉइस क्लिप करें कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ चाहिए, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे अपना मैसेज करके कम से कम 24 घंटे इंतज़ार किया करें ताकि जो पहले लोगों ने मैसेज किया उनको जवाब दे के आपको रिप्लाई करें। 2 चीज़ें होगी। और नंबर 3, यार कभी भी मुझे मैसेज करके ये नहीं कहना कि मुझे फ़लाँ कंट्री का वर्क वीज़ा ले दें, मुझे फ़लाँ कंट्री का वर्क परमिट ले दें। हमारे पास वर्क वीज़ा या वर्क परमिट नहीं होते, हम या तो आपकी फ़ाइल वगैरह में मदद कर देते हैं या फिर मतलब हम ट्रैवल एडवाइज़र हैं, कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी वाले, कुछ इस तरह का हमारा नहीं है। हम सिर्फ एक एडवाइज़र हैं जो कि आपको कोशिश करते हैं कि कम से कम बजट में रहते हुए एक्चुअल जो जेन्युइन तरीका है उसके थ्रू आप अपना वर्क परमिट या विजिट वीज़ा अप्लाई कर सके। बाकी वीज़ा की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, अज़रबैजान का है, दुबई का है, बहरीन का है, सिंगापुर का है, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं वो भी हम आपको सर्विस दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आपको CV कवर लेटर बनवाना हो आप अपना वॉइस क्लिप छोड़ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे CV कवर लेटर चाहिए, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये CV कवर लेटर आपने बना लिया। CV कवर लेटर बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको कोई 5 से 6 वेबसाइट मिल जाएंगी जो कि रोमानिया में जॉब सर्च करने के लिए प्रोफेशनल और बेस्ट जॉब वेबसाइट्स हैं। वहाँ पे जाके आपने जिस फील्ड में CV बनाई है, चाहे 1 कैटेगरी में या 2 कैटेगरी में, उस कैटेगरी से रिलेटेड आपने जॉब सर्च करनी है और उन एम्प्लॉयर को अपनी CV फॉरवर्ड कर देनी है। जब एम्प्लॉयर को अपनी CV कवर लेटर भेज देना है, एम्प्लॉयर आपकी CV कवर लेटर को देखेगा, अगर तो आपको वो सिलेक्ट करता है वो आपको जॉब ऑफर लेटर भेजेगा। अब ये वही जॉब ऑफर लेटर आ गया जो बंदा, फॉर एग्जांपल मैंने मिसाल दी थी कि मैंने अपना बंदा भेज के एक ऑफ़र लेटर मंगवाना है, ये वही ऑफ़र लेटर है जो डायरेक्ट एम्प्लॉयर से आप ले रहे हैं। एम्प्लॉयर डायरेक्ट आपको ऑफ़र लेटर देगा, उस ऑफ़र लेटर को आप रिसीव करेंगे, रिसीव करने के बाद एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेंगे, रोमानिया के एम्बेसी से, वहाँ पे अपना पासपोर्ट ID कार्ड वगैरह अटैच करके इस ऑफ़र लेटर के साथ अपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है रोमानिया का वर्क परमिट लेने का। और मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप रोमानिया पे ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करते हैं तो 90% से भी ज़्यादा चांसेस है आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि रोमानिया में जेन्युइनली वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उनके अपने बंदे तो दूसरे कंट्रीज़ में जा चुके हैं शेंजन में, तो इसलिए वहाँ पर वर्कर्स की काफ़ी ज़रूरत है, स्पेशली स्किल्ड अफराद की या डिलीवरी बॉय वगैरह की। तो ये सारा प्रोसेस है, मैंने A to Z सारी चीज़ें आपको समझाई हैं। अब आई होप सो आपको सारी चीज़ें मैंने सादा अल्फाज में समझाई हैं। अगर तो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, दैट्स वेल, आप अपना काम आज से शुरू करें। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई, व्हाट्सएप पे आप अपना वॉइस क्लिप छोड़िएगा, नंबर मैं फिर से दोबारा चला रहा हूँ,
तो आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिप्लाई करने की। एक दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह अप्रॉक्सीमेटली रिप्लाई आपको मिल जाया करेगा। आई होप सो मैंने सारी चीज़ें रोमानिया को लेके कवर करती हैं। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें। चैनल पर पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।